हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। राजगीर थम गया, राजगीर सिमट गया, मानो पूरा राजगीर स्टेट गेस्ट हाउस में समा गया। जो नहीं समा पाए वो अपने नेता के दीदार के लिए आतुर दिखे, एक झलक पाने को बेचैन दिखे। राजगीर स्टेट गेस्ट हाउस में चिराग पासवान ने रैली की, बहुजन भीम समागम रैली। इस दौरान जनता की दीवानगी देखने को मिली। अपने नेता चिराग के स्वागत के लिए जनता अधीर दिखी। रास्ते में स्वागत के लिए लोगों की कतारें दिखी। चिराग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जनता भी उनके साथ होती गई। जब चिराग सभा स्थल में पहुंचे तो वहां हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई। लोग कहते हैं कि ऐसी भीड़ पहले कभी राजगीर ने नहीं देखी। लोग कहते हैं राजगीर में ऐसी भीड़ तो नीतीश के नाम पर भी नहीं जुटी। इतनी भीड़ चिराग ने ही अपनी पिछली सभा में इकट्ठा की थी। हालांकि आज पिछली रैली का भी रिकॉर्ड टूट गया। वही जनता के प्यार से चिराग अभिभूत दिखे। चिराग ने जनता से विधानसभा चुनाव लड़ने का वादा किया। चिराग ने कहा कि बिहार से नहीं बल्कि इस बार बिहार के लिए लड़ूंगा, आप साथ दीजिएगा ना? हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। साथियों, आज पुनः इस बहुजन भीम संवाद से, यहां पे हुए इस समागम से आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष और विपक्ष के नेता और विपक्षी दल कितनी भी ताकत लगा लें, पर वो मुझे मेरे इस लक्ष्य से, मेरे इस संकल्प से तब तक नहीं हटा सकते जब तक चिराग पासवान के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं। दीजिएगा मेरा साथ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। पक्का वादा है ये। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस अपना साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। आज यहां आने के लिए और मेरी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए और मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और मैं यहाँ चिराग ने कहा कि चुनाव सत्ता के लिए नहीं बल्कि बिहार के विकास के लिए लड़ूंगा। हर आदमी को अपने गांव में रोजगार मिले, ये उनका सपना है। चिराग ने लगे हाथ जनता से पूछ लिया क्या इस सोच में जनता उनके साथ है। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से चिराग का समर्थन किया। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं।
आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं भी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य, और राज्य में क्यों अपने ही जिले, और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे किसी बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम करता है। आज किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली, बंबई ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य करने की सोच रखता है। इस दौरान चिराग ने विरोधियों पर भी हमला बोला और कहा कि सत्ता पाने के लिए सब मिल गए हैं, जो हमेशा लड़ते थे वो भी साथ हो गए, लेकिन चिराग इससे डरेगा नहीं क्योंकि चिराग के साथ जनता है। दिनों में अगर देश में किसी एक कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की गई, उस वक्त का दौर, और जितने लोग आज इस तथाकथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं, पूछने की जरूरत है इन लोगों से कि क्या आपातकाल के ये लोग भुक्तभोगी नहीं है। पूछिए राजद के नेताओं से जो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन करते नहीं थकते। पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के वक्त क्या ये जेल नहीं गए थे? क्या राजद के वरिष्ठ नेता ये लोग जेल नहीं गए थे? आज नेता प्रतिपक्ष बिहार में सवाल करते हैं हम लोगों की केंद्र की सरकार से, संविधान को लेकर लोकतंत्र क्रांति का नारा दिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के पिताजी भी उसमें क्रांति का नारा इस कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को उखाड़ फेंक, रंग की संविधान की किताब को बार बार लहराने का काम करते हैं। पहले आरा और अब राजगीर चिराग की रैली सुपर डुपर हिट रही, जनता का भरपूर साथ मिला। जाहिर है इस रैली का संदेश पटना और दिल्ली तक गया है। चिराग की इस रैली में जहां विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं, वही एनडीए में चिराग को सीएम फेस बनाने की मांग इस रैली से जोर पकड़ने वाली है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।